यस। तो जो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस बोले थे, अभी तक सबने एक तो किए नहीं है, वो सभी लोग करो उनको, ठीक है? ताकि एटलीस्ट आपको ये तो पता लगे कि सॉल्व करना कैसे है क्वेश्चंस को, ठीक है? प्रॉब्लम आएगी तो पूछिएगा फिर, ठीक? तो जो क्वेश्चंस थे उसमें डोमेन फाइंड आउट करनी थी बस, और कुछ तो करना नहीं था, ठीक है? अब जो डोमेन फाइंड करनी थी हमें क्वेश्चंस की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे मुझे सॉल्यूशंस भेजे थे सॉल्व करने के बाद में, तो कुछ के सही थे, कुछ के में थोड़ी सी मिस्टेक थी, कुछ में यूनियन और इंटरसेक्शन की मिस्टेक थी कि आपको आई थिंक अभी ये डाउट है कि कब हमें यूनियन अप्लाई करना होता है, कब हमें इंटरसेक्शन लिखना होता है डोमेन के लिए जो इंटरवल्स हमें मिलते हैं उनको, ठीक है? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम बात करें कि कोई एक फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक? केवल एक ही अगर फंक्शन है, केवल सिंगल फंक्शन, जैसे एग्जांपल के लिए था cosec इनवर्स एक्स या sec इनवर्स एक्स, ठीक है? इनकी डोमेन में तो आता है क्या, मॉड्यूलस आता है ना। हम मॉड्यूलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखते हैं, उसके बाद में दो केस अराइज हो जाते हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस, तो इन दो केस का जो रिजल्ट आएगा वो बनेगा यूनियन। यहाँ यूनियन क्यों लगाया, क्योंकि फंक्शन एक है और दोनों पॉसिबिलिटी है, मीन्स केस वन और केस टू, यहाँ पे और आ रहा है ना, आप इसको ऐसे समझा करो कि केस जब दो बन जाते हैं तो केस वन और केस टू बोला जाता है, केस वन एंड केस टू कभी नहीं बोला जाएगा कि ये भी केस है साथ साथ, या फिर ये केस, ऐसे लिखते हैं ना हम कि आइदर दिस केस और दिस केस। तो और आने का मतलब है यूनियन। एंड कब आएगा, जब दो फंक्शन एक साथ दिए हो सम में या एडिशन, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में या प्रोडक्ट के फॉर्म में, अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट लिखा है या एल्जेब्रा की तरह से लिखे हुए हैं, तो हमें इंटरसेक्शन करना है डोमेन के इंटरवल्स का, याद रखिए इस बात को, ठीक है? समझ में आई बात? तो अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ था, साइन इनवर्स 2x, एक क्वेश्चन था ना, साइन इनवर्स 2x प्लस साइन इनवर्स x फाइंड डोमेन। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसकी डोमेन लिखेंगे, ठीक है? तो आपको इसकी डोमेन लिखते हैं, तो डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x क्या हो जाती है, -1 से 1, ठीक? साइन इनवर्स 2x के लिए साइन इनवर्स, यहाँ हमने लिख दिया 2x डिफाइंड व्हेन, जो 2x होगा वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -1 से +1 के बीच, इस तरह से लिखेंगे ना। और x कहाँ से कहाँ लाई कर गया फिर, -12 से +12 के बीच। क्लियर हुई बात? तो यही हमें ध्यान रखना है। तो अगर हम इसका इंटरवल लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -12 से हाफ और ये -1 से 1। अब देखो ध्यान से, क्योंकि अब यहाँ पे प्लस लगा हुआ है तो यानी दो फंक्शंस को ऐड किया गया था, तो अब इसकी जो डोमेन आ जाएगी एफ एक्स है ये, नाउ डोमेन ऑफ एफ एक्स, इसको एफ एक्स मान लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये इंटरवल जो है -12 से हाफ, और दूसरा इंटरवल है ये, इन दोनों का किया जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक? अब जरा इसका इंटरसेक्शन अगर हम करके देखें नंबर लाइन पे, -1 इधर है, +1 इधर है, -12 यहाँ है, +12 यहाँ है। ये कहता है केवल इतना पोर्शन और ये कह रहा है पूरा पोर्शन। तो अब देखो दोनों में कॉमन पोर्शन क्या हुआ है, बताओ क्या पोर्शन आपको दिख रहा है जो कॉमन है दोनों ही डोमेन के लिए, -12 से हाफ ही तो कॉमन है, क्योंकि डबल लाइन कहाँ होगी, -12 से हाफ के बीच डबल लाइन हो रही है, बस यही पोर्शन कॉमन और यही डोमेन होगी। क्लियर हुई बात? तो ये अगर इंटरसेक्शन है तो जरूर से बताना है कि एक्चुअल कॉमन कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, तो कॉमन क्या आ गया, -12 से
हाँ बस यही है आंसर। समझ में आई बात? तो ये इंटरसेक्शन अगर बोल आ रहा है ना तो करके शो करना पड़ेगा। यूनियन होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यूनियन सीधे। हाँ ऐसे में यूनियन हमें याद रखो, अगर कुछ कॉमन दिखता है ना तो यूनियन भी फिर सिंपलीफाई करना पड़ता है। अगर मान लो इन दोनों का यूनियन होता फिर क्या करते हम, इसका और इसका यूनियन अगर करें तो देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, ऑल वैल्यूज। तो अब इसका यूनियन क्या बन गया, फिर -1 से 1 बन जाएगा ना, तो फिर आंसर होता -1 से 1 इन केस यूनियन होता तो। बट क्योंकि ये दो फंक्शन अलग अलग है ना, तो दोनों का कॉमन रीजन ढूंढना जाता है डोमेन में से। तो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? इसी तरह से एक क्वेश्चन और था, फिफ्थ वाला जो दे रखा था, वो क्या था, कोई एक क्वेश्चन बोल दो मुझे, कोई भी स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है क्योंकि। एनी स्टूडेंट। cosec इनवर्स 2x। ओके, फाइंड डोमेन है ना। अब इस फंक्शन की डोमेन चाहिए हमें। ये फंक्शन कब डिफाइन होगा तो लिख देते हैं हम सॉल्यूशन जब हम करेंगे। cosec इनवर्स 2x is defined when 2 mod 2x is greater than equal to 1। ऐसे, ठीक। इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो +-2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। करेक्ट। अब एक केस हमारा हो जाएगा जब x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। नाउ केस 1, 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 मिल गया, इतना ही छोड़ देंगे। केस 2 क्या हो जाएगा इसका, -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और क्योंकि अब x नेगेटिव है तो नेगेटिव होने से क्या हो जाएगा, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, x लेस देन इक्वल्स टू -1/2। ये मिल गया हमें दो केस। ठीक, अब हम इसकी डोमेन फाइंड करेंगे। तो नाउ sec इनवर्स 1 - 2x। अच्छा, तो sec इनवर्स 1 - 2x is defined when, इसमें भी मॉड में ये चीज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मॉड 1 - 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। राइट, इस तरह से हम इसको लिख देंगे सेकंड वर्स वाले टाइप को। अब यहाँ से दो केस, अच्छा 1 - x है, ठीक है, 1 - x, करेक्ट। अगेन दो केस, तो 1 - x मतलब +-1 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। नाउ केस 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स 1 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और क्या आ गया, माइनस का x, 1 तो 0 हो गया, -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस हटाएंगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, केस 2, जब हम नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे तो माइनस, और ये -1 हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, यानी x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो ये 2 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये पोर्शन हमें मिल गया है। ठीक, अब इसका इंटरसेक्शन करना है केस, मतलब ये सॉरी हाँ, अब ओवरऑल इसका इंटरसेक्शन किया जाएगा, इसके रिजल्ट का और इसके रिजल्ट का। ठीक है, क्योंकि फाइनल आपको लिखना है।
अगर हम देखें इसको तो यहाँ से अगर हमारा इंटरवल की बात की जाए तो यहाँ से क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। ठीक है, तो जो एफ एक्स की हम वो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ एफ एक्स, देखो ये इंटरवल है माइनस हाफ, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, क्योंकि स्मॉल वैल्यूज है ना, तो इससे पीछे की सारी पहले आगे वाली सारी वैल्यूज होंगी। हाफ से इन्फिनिटी तक जाएगा ये, यूनियन हाफ से इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया पूरा। इसको एक ब्रैकेट में लिख दो ऐसे करके, ये कोई सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, ये केवल मैंने ब्रैकेट लगाया तो ये कंफ्यूज मत होना। और फिर इंटरसेक्शन लगेगा इन दो इंटरवल्स के लिए। ठीक, तो यहाँ से जो इंटरवल आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन टू से ग्रेटर है ना, तो टू से इन्फिनिटी तक, तो टू से, करेक्ट। ये केवल तुम्हें मैंने समझाने के लिए कि यहाँ से दो इंटरवल जो आए हैं वो, यहाँ से जो दो इंटरवल आए हैं वो, इस दोनों का यूनियन, क्योंकि ये दोनों के एक ही केस है तो केस वन और केस टू बोलते हैं हम, और लिख लिया करो चाहे तो इधर ही, और केस टू और केस टू, तो और है यूनियन। अब क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन है ना, तो एक ही क्वेश्चन के लिए हमें देखनी है कंबाइंड डोमेन, मतलब कंबाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कॉमन वैल्यूज ऑफ एक्स। तो कॉमन वैल्यू अब हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अब बनाएंगे नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जो जो पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करो। ठीक, तो माइनस हाफ, हाफ, जीरो और टू ये मेंशन कर रहे हैं। माइनस हाफ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। फिर जीरो, जीरो को करना है इंक्लूड, फिर हाफ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। माइनस हाफ देन जीरो देन हाफ, और उसके बाद में टू, टू को करना है इंक्लूड। ठीक, टू से इन्फिनिटी ये है। हाँ बोलो। अच्छा हाँ सॉरी। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड थे तो हमने इंक्लूड कर दिया इनको भी। अब क्या करना है देखो, टू से ग्रेटर इधर हो गया, जीरो से छोटे नंबर क्या, दोबारा बोलो बेटा। हाँ तो ये, हाँ सुन रही है मुझे, आप बोलो। इंटरनेट प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, उसमें एक बार चेक कर लेना। हाँ मुझे सुन रहा है बेटा जो तुम कह रहे हो, ये मे भी तुम्हारे साइड से इशू हो सकता है। कुछ टाइम बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तब देख लेना। अब जीरो से देखो कैसे नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो यानी ये हो गया पूरा। ठीक है, इतना हिस्सा हो गया। माइनस इन्फिनिटी से हाफ, माइनस इन्फिनिटी से हाफ हो गया ये पोर्शन। ठीक है, और हाफ से इन्फिनिटी हो गया ये पोर्शन पूरा। ठीक, अब मुझे इसमें तुम कॉमन बताओ क्या पोर्शन है, तो ध्यान से देखो, माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ आ रहा है, कॉमन देखना है केवल कॉमन पोर्शन। तो कॉमन क्या हुआ, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस हाफ, ये हो गया कॉमन। और इधर से कॉमन क्या है, टू से इन्फिनिटी, और हो गया ये आएगी फाइनल डोमेन इसकी एफ एक्स। तो ये है डोमेन ऑफ एफ एक्स। समझ में आया ये, कि किस तरह से हम जो अलग अलग इंडिविजुअल इंटरवल्स हों तो उसका अगर हमें बीच में यूनियन भी तो कॉमन कैसे लेना है, इस तरह से। नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी है ये, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप कॉमन रीजन ढूंढ पाएंगे। कोई डाउट है किसी को इसी में, इसमें जो हमने कॉमन रीजन कैसे फाइंड आउट किया? एनीवन, एनी डाउट?
हाँ बोलो। हम्म। किसका? टेन थीटा का केस? नहीं समझ पाया, दोबारा से बोलो। सेकंड मिनट वाला? Sec- अच्छा, ये कैसे आ गया? देखो, क्या लगा है यहाँ, माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के बाहर। तो अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, तो एक्स प्लस का बन गया। और माइनस इंटू में वन तो माइनस वन बन गया। आप समझ गए? ठीक है, तो इस तरह से वो लिखा हुआ है। ठीक। तो अब किसी को कोई डाउट इसमें? एनीवन? ठीक है, ओके हो गया ये तो। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, डाउट हो अभी भी पूछने का, तो बता दीजिए, फिर मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। अब आगे कुछ क्वेश्चन हैं, वो करते हैं किस तरह से करने हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ जाए, साइन पाई बाय सिक्स माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपको समझना है बस कि क्या पूछा गया किस तरह से। साइन पाई बाय सिक्स माइनस साइन इनवर्स माइनस रूट थ्री बाई टू। ठीक है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में साइन, ये कोई ना कोई एंगल है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करो और यहाँ पुट कर दो। समझ में आ रहा है? तो हम सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कितनी आ जाएगी वो, तो हम यहीं पे लिखेंगे इसी में ही, साइन पाई बाय सिक्स माइनस साइन इनवर्स माइनस साइन रूट थ्री बाई टू, मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब पाई बाई थ्री। इस तरह से लिख दिया। अब ये जो साइन में होता है, तो आपको पता है साइन की डोमेन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में लाई करती है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर, साइन पाई बाई सिक्स माइनस साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बाई थ्री। ये साइन और साइन रिड्यूस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया साइन पाई बाई सिक्स माइनस माइनस पाई बाई थ्री। दोनों को ऐड कर दो तो पाई बाई टू बन जाएगा ये। तो क्या बन गया रिजल्ट, साइन पाई बाई टू दैट इज वन। तो इसका आंसर वन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जैसे भी कोई किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए, एक ही बात ध्यान रखिए, क्या, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू से अलग कुछ नहीं। ठीक है, कैसे भी यूनिवर्स के क्वेश्चन हो, प्रिंसिपल वैल्यू ध्यान रखनी है और ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। फिर हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। tan इनवर्स
2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इसी तरह का ये भी है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट है इजी। क्या करोगे, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स, हाफ का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, दैट इज 5/6। ठीक, ये रिड्यूस हो गए तो 5/6 ही बच जाएगा केवल। तो क्या बच गया, tan इनवर्स 2 cos 2 और 5/6। ठीक है, 2 इंटू 5/6 क्या बचा, 5/3। तो नेक्स्ट स्टेप होगी tan इनवर्स 2 cos 5/3। और cos 5/3 मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू 1/2, दैट इज tan इनवर्स 1। और tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, 5/4 पे। तो आंसर आ गया फाइनली 5/4। बस, सिंपल। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो के जो क्वेश्चन है वो इस तरह से सॉल्व होंगे। प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट मत भूलना, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो एंगल्स वगैरह हैं उनकी वैल्यू मत भूलना। ये दो चीजें याद रखोगे तो बहुत ईजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्लियर हुए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करोगे। आपकी जो बुक है एलिमेंट्स वाली, उसमें क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, एक भी क्वेश्चन, सारे करने हैं आपको, याद रखिएगा। एक टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, बताइए। इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं है ना, कुछ भी समझ में आ गया सभी को ये तो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अब। थोड़ा सा चेंजिंग होगी उनमें, इस तरह से। कॉसेक कॉस इनवर्स -12/13। ठीक है, ये एक क्वेश्चन गिवन है हमें, इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखो, समझो आप। कॉस इनवर्स यहाँ आ रहा है -12/13। क्लियर हुआ। ठीक, क्या मतलब दिया, स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा। स्क्रीन है ना, आपकी साइड से इंटरनेट में प्रॉब्लम है, कनेक्शन में, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी थोड़े टाइम बाद। तो आप एक बार उसमें चेक कर रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सब वहाँ पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप फोन पे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे पूछ लेना। तो अभी कॉसेक कॉस इनवर्स -12/13 ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये समझिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से सॉल्व करना है। ये जो एंगल लिखा है ना, इस पूरे एंगल को हम कंसीडर करेंगे कोई वैल्यू, कोई भी वेरिएबल मान लेंगे, इसे हम थीटा मान लेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, देखो क्या प्रॉब्लम आती है। -12/13 लिखा हुआ है, तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि इसकी डोमेन कितनी आएगी। ठीक है ना, इस वजह से। तो हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो कितना बन जाएगा ये, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने लेट कर लिया, लेट cos इनवर्स माइनस 12/13 इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये हमने थीटा लेट कर लिया है और इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर ली थी। ठीक, तो अब हमें फाइंड क्या करना है, नाउ टू फाइंड cosec थीटा। देखिए समझिए, स्टेप समझना बस। इस पूरे को हमने थीटा मान लिया था, करेक्ट, तो ये पूरी वैल्यू थीटा होगी तो ये cosec थीटा नहीं बन जाएगा, तो अब हमें cosec थीटा ही फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, अब हम cosec थीटा जब फाइंड करेंगे तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे पहले। ओके, पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो cos इनवर्स -12/13 बराबर है थीटा के। नाउ ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 2 cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/13। ठीक है, ये वैल्यू आ गई -12/13 cos थीटा की वैल्यू। ठीक, अब cos थीटा की वैल्यू आ चुकी है ये। ठीक, तो अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ट्रायंगल बना लेंगे अब हम यहाँ से। ठीक है, ट्रायंगल बना लेंगे तो क्योंकि हमें तो cosec फाइंड आउट करना है ना, तो cosec फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये आपको पता है ये बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होगी। ठीक है, बेस की वैल्यू 12 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13। तो जब हम ट्रायंगल अगर पाइथागोरस से फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। या फिर एक काम और भी कर सकते हो आप, कॉसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, करेक्ट, उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट याद रख के करोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो हम इसको कॉसेक थीटा, आपको पता है क्या होता है, कॉसेक थीटा इज गिवन बाय 1 साइन थीटा, ये सभी को मालूम है। ठीक, और साइन और कॉस में आपस में रिलेशन होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमें पता है। लेकिन हमें तो साइन की वैल्यू चाहिए तो फिर स्क्वायर रूट आ गया। क्लियर हुआ, इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। अब 1/√1 - कॉस स्क्वायर थीटा, 1 - कॉस का स्क्वायर करो तो 144/169 बन जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1/√में 169 माइनस 144/169। 169 में 144 माइनस करें 25 बच जाना है, और ये ऊपर आके 13 हो गया अपॉन √25। तो √25 मतलब 5। तो ये वैल्यू आ गई कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा का आंसर आ गया 13/5। एक तरीका तो ये है, ठीक है, ये है एक तरीका जिसमें मैं आइडेंटिटीज का ही यूज करके किया केवल। दूसरा तरीका और करके हम लिखते हैं, कोई एक तरीके से करना, दोनों मत करके चले आना, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो दूसरे तरीके में जो हमारी इक्वेशन 2 है ना, फ्रॉम 2 के बाद से हम कर रहे हैं, कॉस थीटा की वैल्यू -12/13, हमने एक ट्रायंगल बना दिया, यहाँ लिख दिया थीटा क्योंकि एंगल थीटा है। अब ये एंगल अगर थीटा है तो कॉस थीटा 12/13, 12 का मतलब क्या हुआ, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 5, करेक्ट, इतना ही आएगा। ठीक, अब एक बात ध्यान रखना हमेशा, ये जो माइनस लगा हुआ है ना, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखा है साइड्स का। ठीक है, तो अगर हम बात करें
हाइपोटेन्यूज की, तो हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती साइड। वैसे तो तीनों ही साइड नेगेटिव नहीं होंगी, वो तो हमें यहाँ पे केवल लिखना था, वो लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। अब क्या करोगे आप, कॉसेक थीटा, इस ट्रायंगल से अगर हम देखें, एबीसी मान लेते हैं इसको हम, तो फ्रॉम इन ट्रायंगल एबीसी कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का। साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी, परपेंडिकुलर मतलब बी सी, दैट इज 13/5। बस ये आ जाएगा रिजल्ट। समझ में आ गई बात, ये आ गया रिजल्ट, यही है हमारे पास, यही होगा इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर। आई बात समझ में, ठीक है। अब माइनस जो था, ये जो माइनस है इसको आप ऐसे समझ लो कि जो ये माइनस है ना, ये माइनस हाइपोटेन्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ही देख लो तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमेशा, ठीक है। तो जो अंडर रूट में अगर कोई भी वैल्यू वो लिखिए तो वो कभी भी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नहीं आने वाला उसका रिजल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे तो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा इस साइड में, इसका मतलब ये बेस ही नेगेटिव है। बेस नेगेटिव है तो फिर हमने सॉल्व किया तो फिर ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव आया, ऐसे समझ सकते हो एक तरीका तो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका, दूसरा तरीका जो ज़्यादा बेटर है कंसेप्चुअल, अगर हम सोचें तो कॉसेक थीटा की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कॉसेक थीटा की जो कॉस इनवर्स थीटा की बात हो रही है अभी, ठीक है। कॉस इनवर्स जो फंक्शन है इसकी डोमेन कहाँ से कहाँ लाई करती है, ठीक है। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ वो समझना ध्यान से। इस केस में जो ये थीटा होगा ना, थीटा कहाँ लाई कर रहा है, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये दूसरे क्वाड्रेंट में है, कैसे पता लगा कि ये दूसरे में है, पहले में तो हो नहीं सकता, क्योंकि पहले में होता तो पॉजिटिव होता, ठीक। मगर ये है नेगेटिव, अब नेगेटिव है तो वो केवल दूसरे में ही हो सकता है या तीसरे में हो सकता है। मगर आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है कॉस इनवर्स, क्योंकि ये इनवर्स में था ना, कॉस इनवर्स जो फंक्शन होता है वो 0 से पाई होती है उसकी डोमेन। इसका मतलब वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या फिर वो सेकंड में होगा, क्योंकि सॉरी या तो वो फर्स्ट में, हाँ 0 से पाई का मतलब फर्स्ट और सेकंड हुआ। मगर क्योंकि ये इनवर्स ऑलरेडी नेगेटिव में, यहाँ पे एंगल नेगेटिव इसका लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि वो जो वैल्यू है ना वो फर्स्ट से नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगी, वो सेकंड में होगी। सेकंड में होने की वजह से हमें पता लग गया कि थीटा सेकंड में है। और अगर अब थीटा सेकंड में है तो कॉसेक थीटा कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव होता है। इसी वजह से यहाँ पे प्लस लगा दिया गया, ये कॉसेक थीटा। समझ में आ रही बात, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन जो अलग टाइप के हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, इससे अलग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं गिवन है आपकी बुक में। तो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करना, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना उसका, 2.1 एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका होमवर्क यही है कि कंप्लीट सॉल्व एक्सरसाइज 2.1, ठीक। उसको सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम आती है तो पूछ लीजिएगा, कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है। और सॉल्व करके आप जरूर से देखो क्वेश्चंस को, सिंपल एक्सरसाइज है, इजी है बिल्कुल, ठीक। अभी किसी को डाउट है इसमें, तो अब कोई डाउट है नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट समझ में भी आ गया, ठीक। तो जो सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर लीजिएगा आज, एक भी क्वेश्चन का मत छोड़िएगा, ज़्यादा लेंथी एक्सरसाइज भी नहीं है, यही वर्क है बस आपका, ओके, ठीक है। किसी को पूछना है कुछ तो बताओ, नहीं तो फिर डिस्कनेक्ट कर लो। अगर कोई स्टूडेंट को कोई डाउट पूछना है अभी तो पूछ लीजिए, अदरवाइज डिस्कनेक्ट कर लीजिए। हाँ बोलो, बोलो बोलो सुन। कॉस इनवर्स है ना ये -12/3 13, ठीक है। तो अब हमें
कॉस इनवर्स फंक्शन, क्योंकि यहाँ तो इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स को हटाना है यहाँ से, तो इसलिए हम दोनों साइड कॉस थीटा अप्लाई कर देते हैं, कॉस ले लेते हैं। तो कॉस इधर भी लेंगे तो इधर भी लेना पड़ जाएगा हमें, तो ये तो कॉस थीटा बन जाएगा। और यहाँ से कॉस और कॉस इनवर्स दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये बचेगा -12/30। ठीक है। अगर इधर इनवर्स फंक्शन लिखा है तो ये इधर जाके कॉस बन जाएगा, ऐसे ध्यान रखो। ठीक है। और कुछ? ठीक है, क्वेश्चंस करिएगा सॉल्व, प्रॉब्लम पूछिएगा।